एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक जाना माना और एक बड़ा नाम। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट की तो 2023 में वो काफ़ी बार रिवाइज हो चुके हैं। बट आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की जिसमें आपको 7.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो क्या है वो स्कीम, इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप एसबीआई में और बाकी स्कीम्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पंजाब एजुकेशन टीवी को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको ओपन करता हूँ। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट पे मैं क्लिक किया। यहाँ पे आने के बाद डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर आके क्लिक करूँगा तो देखेंगे आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट लेस देन 2 करोड़, मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही जो टेबल है वो आपके सामने आ जाएगा। एक नई जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई है। तो देखिए, मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं जो 400 डे स्कीम है, 400 डे स्कीम अमृत कलश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत कलश योजना इंट्रोड्यूस की है और जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 7.10%। और अगर आप एनुअली करवाना चाहते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.29% मिलेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो उसमें आपको 7.60 इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा। और अगर हम बात करें एनुअली तो आपको 7.82% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने, हमें कितने अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 400 डे स्पेशल स्कीम में जो है जी अमृत कलश स्कीम। पर दोस्तों इस स्कीम की कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जी कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 31 मार्च तक ही करवा सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम 31 मार्च तक ही वैलिड है। सो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो तो अपन जान लिए। अब बात करते हैं जी कैलकुलेशन की। तो उसके लिए मैं आपको एफडी कैलकुलेटर पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, कैलकुलेटर आपके सामने है। हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी 1,00,000 रुपये और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 7.10 जनरल कैटेगरी पे। और जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा जी 400 डेज का। तो देखिए, अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे सामने जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी जी 1,08,017 रुपीज़। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, उनमें आपको 7.60 इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे सामने जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 1,08,600 रुपीज़। अब बात करते हैं जी 2,00,000 रुपये की। तो मैं अमाउंट को 2,00,000 रुपये फिल कर देता हूँ और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसे 7.10 यानी कि जर्नल पर सेट कर देता हूँ। अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो हमारे सामने जब मैच्योरिटी वैल्यू आएगी 2,00,000 पर वो कितनी होगी जी 2,16,035 रुपीज़। इसी तरह से बात करते हैं जी सीनियर सिटीजन की, यानी कि 7.60% इंटरेस्ट रेट। तो अब इसे कैलकुलेट करने पर जो हमारे सामने मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी जी 2,17,201 रुपीज़। चलिए, अब 2,00,000 के बाद हम बात करते हैं जी 3,00,000 रुपये की। तो मैं अमाउंट को 3,00,000 रुपये भर देता हूँ और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसे 7.10 जर्नल पर सेट कर देता हूँ। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने जब मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 3,24,553 रुपीज़। अब बारी है जी सीनियर सिटीजन की, यानी कि 7.60%। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारे सामने जब मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 3,25,801 रुपीज़। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं 4,00,000 रुपये की। तो मैं अमाउंट को 4,00,000 रुपये भर देता हूँ और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसे 7.10%। तो इसे अब कैलकुलेट करने पर हमारे सामने जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी 4,00,000 रुपये के ऊपर वो होगी जी 4,32,071 रुपीज़। मतलब कि दोस्तों आपको 4,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर जनरल कैटेगरी पे 32,000 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अब बारी है जी सीनियर सिटीजन की, यानी कि 7.60% इंटरेस्ट रेट। तो उसे कैलकुलेट करने पर हमारे सामने जब मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 4,34,021 रुपीज़, यानी कि आपको 34,402 रुपीज़ ब्याज के मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जी 5,00,000 रुपये की।
तो 5 लाख पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी जनरल कैटेगरी पे यानी कि 7.10% पर, वो कितनी मेच्योरिटी वैल्यू होगी जी? 5,40,088 रुपीज़। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जी सीनियर सिटीजन की, यानी कि 7.60 जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 7.60% मैं भर देता हूँ, तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 5,43,002 रुपीज़। यानी कि दोस्तों आपको 43,002 रुपये केवल ब्याज की ही मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जी 7 लाख रुपए की। तो मैं अमाउंट को 7 लाख रुपए भर देता हूँ और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो होगा जी 7.10%, यानी कि जनरल कैटेगरी का। तो मैं अब इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे सामने जब छोटे वैल्यू आएगी वो होगी जी 7,56,124 रुपीज़। मतलब कि दोस्तों आपको 7 लाख रुपए के ऊपर जनरल कैटेगरी पे 56,124 रुपीज़ केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जी सीनियर सिटीजन की, यानी कि 7.60% इंटरेस्ट रेट। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे सामने जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 7,60,203 रुपये। यानी कि आपको 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 60,203 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी बड़े अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए की। तो मेरे इंटरेस्ट रेट को 7.10 कर लेता हूँ, यानी कि जनरल कैटेगरी का। और अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो 10 लाख रुपए पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 10,80,177 रुपीज़। मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी पे 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80,177 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। और अब लास्ट में बारी है जी सीनियर सिटीजन की, यानी कि 7.60% इंटरेस्ट रेट। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो देखते हैं हमारे सामने जब मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो होगी जी 10,86,005 रुपीज़। तो दोस्तों ये थी हमारी SBI पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए पर मिलने वाली मेच्योरिटी वैल्यू। तो देखा दोस्तों आपने, आज हमने फिर से कितनी आसानी से SBI की जो ब्याज दरें हैं उनके बारे में जाना, और साथ साथ ये भी जाना कि अगर हम 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी अमृत कलश स्कीम के ऊपर। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक पंजाब एजुकेशन TV के साथ बने रहें। थैंक यू।